62% से ज़्यादा पुरुष बहुत ही कम उम्र में अपने बाल खो रहे हैं। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा बालों का नुकसान हो रहा है? क्यों पुरुष बहुत जल्दी जिसे हम बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस में जा रहे हैं, बीच-बीच के बाल उड़ते जा रहे हैं, पीछे के बाल उड़ रहे हैं? क्यों इतनी यंग एज में इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है? क्या है इसका सॉल्यूशन और ये किन कारणों के कारण होता है? पूरा डिटेल में बात करेंगे ताकि अगर आपके भी दिन में 100 बाल से ज़्यादा टूट रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और कैसे इसका हमारे सेक्सुअल लाइफ से रिलेशन है वो भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपकी भी उम्र कहीं 15 साल से 25-35 साल है और आपको भी अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होने लग रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे झड़ रहे हैं, पूरा अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। चलिए हम बात कर रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में इतना हेयर लॉस क्यों हो रहा है। पहले के ज़माने में डेफ़िनेटली एक उम्र के बाद आपके बाल धीरे-धीरे झड़ने लग जाते थे। हम बहुत ज़्यादा ऑयलिंग भी करते थे, हम बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते थे। लेकिन आजकल डेफ़िनेटली बहुत कम उम्र में बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं, बाल झड़ भी रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? सबसे पहले नंबर पे रखेंगे बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर्स। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर रखते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर रखते हैं, तेल लगा के रखते हैं 4-4 5-5 दिनों से धोया नहीं है, या फिर उनमें गंद जमा हो गया है या उनमें डस्ट जमा हो जाती है, तो डेफिनेटली हमारे जो फॉलिकल्स हैं जहाँ से हेयर निकलता है वो हो जाता है ब्लॉक, और ब्लॉक होने के कारण डेफिनेटली वो धीरे 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 टूट के गिरते हैं और फॉलिकल्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ड्राई रखना, एक्सेसिवली ड्रायर यूज़ करना, ना या बहुत बहुत देर तक ड्रायर चलाते रहे तो वो नुकसान करता है। दूसरा, एक्सेसिव हीट बहुत हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग ये ड्रायर्स की बात कर रही हूँ या जो हेयर ट्रीटमेंट्स की बात कर रही हूँ, डाइज़ की बात कर रही हूँ, कलर्स की बात कर रही हूँ, ये ठीक नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बालों के साथ खेलते हैं तो बराबर की केयर भी करनी पड़ेगी। उसे आप हवा में नहीं छोड़ सकते कि ठीक है अब हमने कर लिया तो कर लिया, इट्स नॉट गुड। थर्ड, पॉल्यूटेंट्स बहुत हैं। एक तो एक्सेसिव धूप, इतना आप लड़के गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक्स है, इधर-उधर जा रहे हैं, इससे क्या है इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूटेंट्स हैं कि वो उससे नुकसान हो रहा है एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो क्या है कि पॉल्यूशन की वजह से इतने सारे जो हमारी गाड़ियों से धुएँ निकल रहे हैं, फैक्ट्री से निकल रहे हैं, वो कहीं न कहीं नुकसान कर रहे हैं। फोर्थ है हमारा लाइफ़स्टाइल। हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए वो लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, उन्हें डेफिनेटली अपनी डाइट का ध्यान रखने को बोला जाता है, क्योंकि अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ-साथ जिन लोगों के साथ जेनेटिक इश्यूज़ हैं, जैसे फादर का हेयर लॉस हुआ है या कम उम्र में गए हैं, तो बच्चों में डेफिनेटली वो चीज़ें कहीं न कहीं बीच में आती हैं और फिर हेयर लॉस बढ़ता है। वो लोग जो काफ़ी समय तक कुछ कैप्स लगा के रखते हैं या फिर हेलमेट्स लगाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, उनके लिए नुकसान होने की सिचुएशन बढ़ जाती है। इसके अलावा जिन पुरुषों को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, जैसे जिन्हें थायरॉइड है या फिर किसी तरह की मेडिकल कंडीशन है, कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है या रेगुलर फीवर होता है, इन कंडीशन में भी हेयर लॉस बढ़ जाता है। सॉल्यूशंस क्या हैं? ये तो हो गए डर बढ़ाने वाली चीज़ें, अब सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन ये है कि आपको एक तो प्रोटीन रिच डाइट लेना है, रेगुलरली हेयर वॉश, लड़कों के बाल कम होते हैं तो वो रोज़ वॉश कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिवली ड्रायर और एक्सेसिव शैम्पूज़ या हार्ड कंडीशनर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर आप रोज़ पानी से धोते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर पॉल्यूशन से थोड़ा दूर रहें तो वो रिकमेंडेड है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारा दिन एसी में बैठना है, बाहर भी निकलिए, लेकिन जैसे ही डर्ट आपको लगता है, आप खुद को लगता है पसीना जमा हो रहा है, डर्ट जमा हो रहा है, तो डेफिनेटली उसे आपने धोना ज़रूरी है। वो बच्चे जो एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं और फिर हेयर लॉस का कंप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ध्यान करने की कहीं न कहीं ज़रूरत है। आपकी बॉडी में प्रोटीन काफ़ी न काफ़ी हेयर की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, तो उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने खाने में इंक्लूड करें पालक, एग्स, एवोकाडोज़, स्वीट पोटैटोज़ और ऐसी चीज़ें जो आयरन, विटामिन ए और सी में रिच हों, उससे आपके फॉलिकल हेल्थ बेटर होता है। साथ-साथ बेरीज़, इस मौसम में काफ़ी स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरीज़, ये सब बेरीज़ अवेलेबल हैं, इसे भी आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। जितना घर का बना हुआ पत्तेदार सब्जियाँ जितना बेटर होगा, बाहर का हेवी डाइट जैसे चिकन या फिर जितना भी आप बाहर का हेवी डाइट लेंगे, उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। बहुत ज़्यादा डस्ट या एलर्जी से दूर रहें और अपने बालों की केयर करें, क्योंकि ये नहीं ना तो आपके
आपकी पर्सनैलिटी नहीं, और पर्सनैलिटी नहीं तो डेफ़िनेटली आपका कॉन्फिडेंस, आपको जो एक जो बोलते हैं ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील आना है, हमारी परफ़ॉर्मेंस बेटर होनी है, उसके लिए आपका अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल पे बने रहें और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें।